राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इशारा हुआ और ब्लैक सी में तैनात रूसी जंगी जहाजों से उड़ी कैलिबर मिसाइलों ने यूक्रेन के ओश्किव पर कहर बरपा दिया। ओश्किव यूक्रेन का नौसैनिक अड्डा है जो ब्लैक सी के यानी काले सागर के तट पर बसे ऐतिहासिक शहर ओडेसा के करीब है। रूस तो थलसेना की ताकत वाला मुल्क है जिसके सहारे यूक्रेन को कब्जाया जा सकता था, लेकिन इस जंग के लिए ब्लैक सी में रूसी नौसेना का बेड़ा भी काम पर था। रूस के जंगी जहाज सेवास्टोपोल से ओश्किव को निशाने पर रखे हुए थे। क्रीमिया के बंदरगाह शहर सेवास्टोपोल में रूस का नौसैनिक अड्डा है। रूस ने पहले ही हमले में ओश्किव को निशाना क्यों बनाया? नाटो और रूस के बीच टकराव में ओश्किव और सेवास्टोपोल जैसे शहरों की क्या भूमिका है? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। पीटर द ग्रेट दुनिया का इतिहास बदलने वाले सम्राटों में सबसे आगे रखे जाते हैं। वही जार पीटर द ग्रेट जो रूसी साम्राज्य के सबसे प्रख्यात निर्माता थे। 17वीं सदी के अंत से लेकर 18वीं सदी की शुरुआत तक करीब 29 साल के अपने शासन में पीटर ने कई सुधार किए। पीटर द ग्रेट ने अपने शुरुआती वर्षों में ही समझ लिया था कि रूस के पास समुद्री तट सीमित है। रूस को नौसेना बनानी होगी ताकि दूर तक कारोबार किया जा सके और ताकत बढ़ाई जा सके। पीटर द ग्रेट ने फिनलैंड की खाड़ी के तट पर सेंट पीटर्सबर्ग बसाया था। कहते हैं कि करीब 1 लाख गुलामों की कुर्बानी के बाद रूस का यह शानदार शहर बना जिसे उत्तर का पेरिस बताया जाता है। यहाँ से उन्हें बाल्टिक सागर में आगे बढ़ने का मौका मिला और पीटर ने अपने सबसे बड़े शत्रु स्वीडन के किंग चार्ल्स 12वें को चुनौती दी थी। यूक्रेन पर कब्जे की जंग पुरानी है। 1709 में स्वीडिश किंग चार्ल्स भी ब्लैक सी तक पहुंचने के लिए यूक्रेन पर कब्जा चाहते थे, लेकिन बैटल ऑफ पोल्टावा हुई जिसमें जीत पीटर द ग्रेट के नाम रही। पीटर द ग्रेट ने दक्षिण यूक्रेन में तातार शासकों को हराकर इसी ब्लैक सी में कुछ दखल हासिल किया था। पीटर ने 1698 में तागनारोग में रूस का पहला नौसैनिक अड्डा बनाया। सियाफ अजोब की खाड़ी के तट पर बसा तागनारोग प्रसिद्ध रूसी लेखक अंतोन चेखव की जन्मभूमि है। सियाफ अजोब ब्लैक सी का हिस्सा है, इसके दूसरी तरफ यूक्रेन है। यह ब्लैक सी को लेकर रूस की महत्वाकांक्षा का प्रारंभ था जो पुतिन तक आई है। तातार और तुर्की कबीलों की जकड़ से छूटने के बाद ब्लैक सी के मार्गों और तटों पर ओटोमन साम्राज्य की तूती बोलती रही। ब्लैक सी टर्किश सी कहा जाने लगा। बाद के 200 सालों में ब्लैक सी पर कब्जे के लिए रूस और टर्किश ओटोमन साम्राज्य के बीच बार बार जंग हुई। 18वीं सदी के अंत में बुल्गारिया में हुई एक संधि और रूस को इस इलाके पर अपना दावा छोड़ना पड़ा। बदले में उसे टर्की के बॉस्फोरस स्ट्रेट से कारोबार करने का अधिकार मिला। यह रूस के लिए अपमानजनक था। संधि के कुछ समय बाद ही 1783 में रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट की सेनाओं ने एक स्कॉटिश अमेरिकन कमांडर जॉन पॉल की मदद से क्रीमिया पर कब्जा कर इस इलाके के बड़े हिस्से को रूस के राज्य में मिला लिया। युद्ध फिर छिड़ा। यह मशहूर क्रीमिया वार था जिसमें फ्रांस व ब्रिटेन ने टर्किश सेना का साथ दिया। 11 माह तक सेवास्टोपोल मित्र सेनाओं का बंधक रहा। प्रसिद्ध लेखक लियो टॉलस्टॉय ने इसी घेराबंदी के संस्मरण लिखकर इस लड़ाई को अमर कर दिया। रूस हारा, सेवास्टोपोल छोड़ना पड़ा। फिर पेरिस की संधि हुई और रूस की विस्तारवादी योजनाओं पर रोक लग गई। ब्लैक सी फिर रूस के हाथ से निकल गया। कहते हैं पहले विश्व युद्ध में रूस ने दखल सिर्फ इसलिए दिया था कि उसे ब्लैक सी से भूमध्य सागर को जोड़ने वाले बॉस्फोरस स्ट्रेट पर कब्जा मिल सके, लेकिन ओटोमन और जर्मन शासकों ने यह स्ट्रेट बंद कर दी और रूसी अर्थव्यवस्था हाँपने लगी। यानी वह रास्ता बंद कर दिया गया जो एजियन सी और मेडिटेरेनियन को ब्लैक सी से जोड़ता था। 20वीं सदी के मध्य में शीत युद्ध की शुरुआत के साथ अमेरिका ने ट्रूमन डॉक्ट्रिन पर अमल शुरू किया। 1952 में टर्की व ग्रीस नाटो के सदस्य हो गए और इसके साथ ही ब्लैक सी व आसपास के इलाके में अमेरिका का दबदबा बढ़ गया। कहते हैं इतिहास पीछा नहीं छोड़ता, कम से कम रूस का तो कतई नहीं। 2014 में जब क्रीमिया पर पुतिन कब्जा कर रहे थे तो वह ब्लैक सी को लेकर रूस की ऐतिहासिक महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने का नया अभियान था। ब्लैक सी बेसिन में रूस और यूक्रेन के साथ 4 अन्य देशों टर्की, रोमानिया, बल्गारिया और जॉर्जिया की सीमाएं खुलती हैं। इनमें 3 नाटो के सदस्य देश हैं।
टर्की कुछ खास भरोसेमंद नहीं है। रोमानिया भी बड़े राजनीतिक संकट से उबर रहा है और बल्गारिया अभी हाल तक रूस के प्रभाव में रहा है। मांट्रुआ संधि के कारण ब्लैक सी में बड़े जंगी जहाजों को तैनात करने की छूट नहीं है, जबकि दूसरी तरफ सेवास्टोपोल में रूस का बड़ा नौसैनिक अड्डा है जहां से यूक्रेन पर हमला हुआ है। अब यूक्रेन को नाटो में लाकर ही ब्लैक सी में रूस की घेराबंदी हो सकती है। पुतिन ऐसा कैसे होने दे सकते थे? इसलिए उनकी पहली मिसाइल यूक्रेन के ओश्किव बंदरगाह पर गिरी, जो भविष्य में नाटो का नौसैनिक अड्डा बन सकता था। ओश्किव करीब 234 साल बाद युद्ध देख रहा है। ब्लैक सी तट का यह शहर इस बात का सबूत है कि पीटर द ग्रेट से व्लादिमीर पुतिन तक 500 साल में ब्लैक सी पर नियंत्रण की रूसी जिद जरा भी कम नहीं हुई है। ब्लैक सी में इतिहास खुद को इतनी बार दोहरा चुका है कि इतिहास खुद आश्चर्य में पड़ जाता है। तो यह रहा किस्सों का सिक्का। अगले हफ्ते फिर लौटेंगे एक नए किस्से के साथ, नए संदर्भ में। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।